कभी कभी बदले की भावना इतनी बलवती हो जाती है कि लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि उनका भी घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसी ही एक सच्ची घटना जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मुट्ठीगंज का इलाका होता है और वहाँ पर सत्ती चौरा का जो क्षेत्र होता है वो बड़ी घनी आबादी वाला है। बात 17 मार्च की है। बड़ी चहल पहल तो खत्म हो गई थी, लेकिन रात में लोग जाग रहे थे और गलियों में कुछ आवाजाही। यही कोई रात का 11 बजे का वक्त था। तभी अगल बगल के पड़ोसियों की निगाह एक कारोबारी के घर की ओर पड़ती है, जहाँ से उन्हें कुछ धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और ये उठता हुआ धुआं कुछ ही समय में आग की लपटों में तब्दील हो जाता है। अब जब पड़ोसियों ने देखा आग की लपटों को उठते हुए तो उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका हुई और चूंकि भूतल पर दुकानें बनी हुई थी और वो दुकानें जो थी फर्नीचर की थी और फर्नीचर घर के अंदर भी भरा हुआ था। अब ऐसे में भागकर एक पड़ोसी ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, लेकिन मकान की सभी मंजिलों पर बुरी तरह से धुआं भरा हुआ था और अब अग्निकर्मियों को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि वो राहत कार्य किधर से शुरू करें और आग की लपटें बढ़ रही थी। मोहल्ले वालों की भी जान सांसत में बनी हुई थी। आसपास का इलाका इकट्ठा हो रहा था। कुछ लोग वहां पहले से भी मौजूद थे और झगड़ा भी कर रहे थे। अचानक उसी समय आग और ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। अब थाने में सूचना मिल चुकी थी। एसीपी पुष्कर वर्मा कई थानों की फोर्स के साथ, सीएफओ आर.के. पांडे फायर टैंकर के साथ खड़े हुए थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे में सबसे पहले पुलिस ने सूचना देकर पूरे क्षेत्र की बत्ती कटवाई और ऊपर धुएं में लोगों का दम घुट रहा था। चीख पुकार मच रही थी। मुट्ठीगंज इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी प्रयास कर रहे थे कि घर के अंदर दाखिल हों, लेकिन वहां के हालात बार बार उन्हें वापस मोड़ रहे थे। अब किसी तरह से जो लोग नीचे से ऊपर छतों पर पहुंच चुके थे, उन लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर मकान के अंदर फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकाला और उसके बाद जब पुलिस उस मकान के अंदर घुसी तो उसने देखा वहां पर एक महिला और एक पुरुष का शव पड़ा हुआ था, जो आग से बुरी तरह झुलस चुका था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आयुष आज आपको जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद शायद आप सिहर उठेंगे और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होगी जिनके लड़के हैं और लड़कों के माँ बाप इस कहानी को जानने के बाद निश्चित रूप से एक बार तो अपने मन में विचार लाएंगे कि बदले की आग कितनी बुरी हो। मित्रों, मैं आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। घटना 2 दिन पहले की है। मुट्ठीगंज इलाके के फर्नीचर कारोबारी के घर में संदिग्ध रूप से आग लग जाती और ये फर्नीचर कारोबारी होते हैं अंशु केसरवानी और इस आग की घटना के साथ ही इस घर से 3 लाशें एक साथ उठती। 2 लाशें तो पुलिस ने मकान में आग लग के बाद दम घुटने से बरामद की, लेकिन तीसरी जो लाश थी उसकी कहानी जानने के लिए आपको हमारे साथ 1 साल पीछे चलना होगा। आइए जानते हैं किस तरह से ये पूरा मामला हुआ। बात 13 फरवरी 2023 की है। सत्ती चौरा के रहने वाले कारोबारी अंशु की शादी 21 वर्षीय पत्नी अंशिका के साथ हुई थी। बड़ी धूमधाम से बारात का स्वागत किया गया था और अंशिका भी अपने आंखों में सपने बसाकर पति के पास आई थी, लेकिन धीरे धीरे ससुराल पक्ष के बीच में कुछ मनमुटाव शुरू हो गए। लेकिन फिर जिन लोगों ने शादी कराई थी उन्होंने दबाव बनाया, लेकिन 1 साल बीता ही था कि तभी 17 दिया और अंशिका केसरवानी फांसी के फंदे पर लटक जाती। अब अंशिका को फांसी लगाए हुए देखकर सारा घर हक्का बक्का हो जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी करती है और मायके वालों को खबर देती है। मायके वालों के आने का इंतजार कर आनन फानन में रात 10 बजे मायके वाले भी पहुंचते हैं और आपस में तू मैं शुरू हो जाती। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और 4 मंजिला अंशु के मकान के नीचे मोहल्ले के लोग तमाशा भी देख रहे थे। कुछ इसी तमाशे को देखकर जा भी रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे क्योंकि घर में गमी हो। अंशु नीचे दुकानें बनाए हुए था फर्नीचर की और ऊपर
रहता था। अब जैसे ही रात के 11:15 बजते हैं, अचानक घर में तोड़फोड़ शुरू हो जाती और इसके बाद बड़े जोर का हल्ला मचता है कि देखो आग लग गई, आग लग गई, आग लग। अब लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस किसी तरह से मकान में फंसे हुए कुछ लोगों को सकुशल बाहर निकालती है। इधर एक तरफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने को लेकर मायके वाले और दूसरी तरफ अंशु के घर के सदस्य आपस में तू मैं कर रहे थे और मायके वालों का आरोप था कि दहेज न मिलने पर बेटी के शव को हत्या करके फंदे पर लटका दिया गया और जब वो शव को फंदे से उतारने के लिए कमरे में पहुंचे तो ससुराल वालों ने आग लगा दी, मगर वो किसी तरह से बाहर निकल आए। वहीं दूसरी ओर मोहल्ले वालों का जो कहना था कि लड़की के घर वालों ने लड़के वालों के मकान में तोड़फोड़ की, आगजनी की और ऐसे में तोड़फोड़ और आगजनी किसने की ये साफ नहीं हो पा रहा है। पुलिस कमिश्नर, बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए और वहीं जब पुलिस जांच करती है तो मोहल्ले वालों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता है कि आखिर बदले की भावना के तहत आदमी इतने बड़े कांड को अंजाम दे सकता है और वो इसका अंजाम क्या होगा ये भी नहीं सोचता है। जब पुलिस ने सारे मामले की जांच की और सुबह 19 मार्च को खुलासा किया तो पूरी कहानी निकलकर ये आई कि जब पुलिस ने आग पर काबू पाया और 3 बजे रात पुलिस मकान में दाखिल हुई तो कमरे के अंदर ससुर राजेंद्र केसरवानी और सास शोभा केसरवानी की लाश जली पड़ी हुई। वहीं दीपक भूकर पुलिस उपायुक्त का कहना है कि आग मृतका के मायके वालों ने लगाई थी। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं झलवा की रहने वाली अंशिका केसरवानी की शादी धूमधाम से हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था और सोमवार लड़की पक्ष को ससुरालियों द्वारा जब यह सूचना दी जाती है कि अंशिका ने दोपहर 3 बजे घर में फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी है तो तुरंत भागकर लड़की पक्ष के लोग पहुंचते हैं और अंशिका के शव को देखकर कोहराम मच जाता है। वहीं मायके पक्ष के लोग ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं और मकान के निचले हिस्से में चूंकि फर्नीचर भरा हुआ होता है तो उसे आग के हवाले कर दिया जाता है और इस आग की लपटों के बीच कई लोग फंस जाते हैं। पुलिस आग में फंसे 5 लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकालती है, लेकिन आग से अंशिका के सास और ससुर की मौत हो जाती। वहीं डीसीपी नगर दीपक भूकर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी। मित्रों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को आहत करना नहीं था, लेकिन रिश्तों की ये दरारें एक घर को ही नहीं बल्कि दोनों घरों को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।